और सबसे पहले बात महामारी के मुनाफाखोरों की। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इनके पास से बरामद किए हैं। 27,000 में ये इंजेक्शन बेच रहे थे। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी का गंगानगर पुलिस ने पर्दाफाश यहां पर किया है। दरअसल श्रीगंगानगर पुलिस की स्पेशल टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में डीएसटी टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह ने बीरबल चौक स्थित राजेंद्र मेडिकल स्टोर के संचालक और स्टॉकिस्ट साहिल सहित 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन को 27,000 में बेचते हुए धर दबोचा है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व भी डीएसटी टीम ने गंगानगर के पीएमजी अस्पताल के स्टाफ को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और हमारे साथ में अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, गंगानगर में पहले ऑक्सीजन की कालाबाजारी और अब की बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मुनाफाखोर लगातार ऐसी करतूतों को करने से बाज क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल दीपक जी, देखा जाए तो ये मुनाफाखोर गिद्ध हैं जो इस कोरोना काल के अंदर सेवा करने के बजाय मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं। हाल ही में भी जब 3 दिन पूर्व भी श्रीगंगानगर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए एक निजी अस्पताल पीएमजी के कर्मियों को अरेस्ट किया था। उसी तरह से आज डीएसपी को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एक नर्सिंग एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ साथ एक स्टॉकिस्ट और साथ में 2 अन्य लोग, कुल टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इसमें जो जानकारी हमें मिल पा रही है दीपक जी, ये चारों के चारों लोग एक नेक्सस बनाकर काम कर रहे थे और जरूरतमंद लोगों को जिनको की रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी उनको ये कालाबाजारी कर रहे थे। ये जो सौदा तय हुआ था ये 27,000 रुपए पर इंजेक्शन में तय हुआ था और फाइनली डीएसटी टीम ने इन चारों लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ में इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए। तो दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं कि श्री गंगानगर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह के नेतृत्व में पिछले 4 दिनों के अंदर ये जो नेक्सस है कालाबाजारी का, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, इसको क्रैक करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जी अशोक, क्या पूछताछ में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि इनके तार आखिर कहां से जुड़े हुए थे, कहां से इनको ये इंजेक्शन की सप्लाई हो रही थी और कब से ये जो नेक्सस है ये पूरा काम कर रहा था? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज में है, चूंकि डीएसटी की टीम से जो हमें जानकारी मिली है कि इनको लगातार शिकायतें मिल रही थी, न केवल ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की भी। तो यहाँ पर भी डीएसटी ने एक डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक बोगस ग्राहक बनकर इनसे संपर्क साधा। तो संपर्क साधने पर ये चीजें पुख्ता हो पाई कि यस, कि ये मेडिकल स्टोर संचालक हैं जो बीरबल चौक का राजेंद्र मेडिकल स्टोर है, इसका संचालक और साथ में एक स्टॉकिस्ट है साहिल, जिसका नाम बताया जा रहा है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में लिप्त थे और 27,000 रुपए तक के रेट में ये इंजेक्शन की कालाबाजारी जरूरतमंद कोरोना संक्रमित मरीजों को कर रहे थे। तो फिलहाल अब इन चारों को चारे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि और इस नेक्सस के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी दीपक जी। अशोक, क्या इस बात की भी संभावना है कि कोई अस्पताल प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या अस्पताल से जुड़ा हुआ कोई जो कर्मचारी है वो भी इनके कोई नेक्सस में शामिल हो, क्योंकि ये अमूमन उन्हीं लोगों को ज्यादातर इंजेक्शन बेचा करते होंगे इस महंगी रेट पर जो अस्पताल में मरीज गंभीर हालत में होगा? बिल्कुल, पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो मेडिकल स्टाफ पर है, मेडिकल फ्रेटर्निटी पर है। वो चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर कोई अन्य चिकित्सा कर्मी हो। लेकिन सबसे खास बात ये आती है कि जैसा कि कुछ इनपुट्स हमारे सामने आ रहे हैं हमारे सोर्सेज से, कि जो जरूरतमंद लोगों की जो सूचना होती है वो उसी हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारी या फिर वहाँ के जो वार्ड बॉयज होते हैं उन तक वो जानकारी। अशोक, आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में जो स्पेशल टीम के इंचार्ज हैं कश्यप सिंह, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया, वो हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। कश्यप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस दौर के अंदर जब मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे उस दौर में भी आपने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले आपने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की थी। सर, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी, आखिर कौन है ये लोग जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन लोगों के तार आखिर कहाँ जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। ये लोग मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टॉकिस्ट और आगे एमआर और कंपनी तक ये तार जुड़े हुए हैं सर। इसमें कुछ लोग पहले से स्टॉक करके रखा है जो धीरे धीरे एक एक दो करके सेल पे निकाल रहे हैं अभी।
सर इनका कोई अस्पताल से भी कोई तार जुड़ा हुआ है? तो इसकी अभी जांच चल रही है। आगे के भी एक इनका मोडस ऑपरेंडी ये भी सामने आया है कि ये कुछ पेशेंट्स हैं जैसे जिनको रेमडेसिविर की 6 डोज लगनी होती है, उसके अंदर से ये 4 या 5 डोज उनको देते हैं, उसके बाद में 1 या 2 डोज उसमें से सेव कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट में निकाल देते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी ये भी सामने आई है, तो इस पे भी जांच जारी है। कश्यप सिंह जी, आखिरी जो पकड़ में आई कौन कौन लोग हैं? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो तो ये है कि एक तो मेडिकल स्टोर का संचालक है, दूसरा कोई और व्यक्ति और बाकी के 2 इनके सहयोगी। आखिर कौन कौन है ये लोग? इनका नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा था? जी सर, इसमें एक मेडिकल स्टोर का इंचार्ज है जिसने ये डील करवाई, जिसके थ्रू ये डील हुई है। उसके अलावा इसमें 2 व्यक्ति जो मीडिएशन का काम कर रहे थे और एक व्यक्ति जो स्टॉकिस्ट है, होलसेल का जो मेडिकल स्टोर का काम करता है, उसके थ्रू ये सारी कार्रवाई हुई है। चलिए कश्यप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गंगानगर की डीएसटी टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। दरअसल 4 लोगों को डीएसटी टीम ने यहाँ पर पकड़ा है। एसपी राजेंद्र दुष्यंत के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है और 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन इन्होंने यहाँ से बरामद किए हैं। अब पुलिस इनके तार जो है वो खंगालने में जुटी है कि आखिर इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, कब से ये पूरी की पूरी इस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। राजसमंद जिले के देव